हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है, शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग है। ठीक है, यहाँ पर जो भी मैसेजेस मुझे यूनिवर्स कहेंगे आपको देने के लिए, वो मैसेजेस मैं आपको दूंगी। या सो आई एम बीइंग गाइडेड टू दीज कार्ड्स, राइट? Okay. Dear angels, dear spirit guides, please show your presence. Dear spirit guides, please show your presence. Okay, happiness, bottom की एनर्जी happiness. Okay, something about stand still. तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में चीज़ें एकदम स्टक हो गई हैं, आगे ही नहीं बढ़ रही हैं, आपको लग रहा है कि कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा है आपके जीवन में, कोई भी तरक्की नहीं हो रही है, कुछ भी प्रोग्रेसिव नहीं है, तो आपको अपने बिहेवियर, अपने तौर तरीक़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या आप अपनी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए कुछ नेसेसरी एक्शंस ले रहे हैं? क्या आप अपने तौर तरीक़ों में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं? क्या आप अपनी जो ओल्ड हैबिट्स हैं, जो आपके जीवन में स्टक सिचुएशन क्रिएट कर रही हैं, क्या आप उनके अंदर, क्या उन ओल्ड हैबिट्स में आप कुछ चेंजेस ला रहे हैं? तो आपको बैठकर सोचते नहीं रहना है, ठीक है? ये नहीं सोचते रहना है कि अरे स्टक है सिचुएशन, कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई फ्लो ही नहीं हो रहा है। क्या आप कोई एक्शन ले रहे हैं उससे रिलेटेड? क्या आप अगर आपको कोई उपाय बताया गया है तो क्या आप वो उपाय कर रहे हैं? अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी दान पुण्य करने के लिए कहा गया है, क्या आप वो कर रहे हैं? अगर आपको जाप, ध्यान, मेडिटेशन वगैरह करने के लिए कहा गया है, क्या आप वो कर रहे हैं? क्या आप नेसेसरी एक्शन ले रहे हैं अपने जीवन में प्रोग्रेसिव रहने के लिए? सिर्फ बैठे बैठे ब्लेम करने से नहीं होगा ना। आपको जीवन में जब आप अपने ओल्ड हैबिट्स को चेंज करेंगे, कुछ परिवर्तन लाएंगे, कुछ डिसिप्लिन आप रखेंगे जीवन में, तब आपके जीवन में परिवर्तन होने लगेंगे। ठीक है, तब आप वो जो अपैरेटस है, जो एक व्हील ऑफ फॉर्चून का जो अपैरेटस है, आप उसको मूव कर देंगे, तो आप उसको एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, तो आपको नेसेसरी एक्शंस लेने होंगे अगर आप हैप्पीनेस चाहते हैं अपने जीवन में, बिकॉज हैप्पीनेस आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर। आपको रिसीविंग मोड में रहना है, आप रिसीविंग मोड में ही नहीं है। बस बैठे बैठे आप ये सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ स्टक है, यू नॉट टेकिंग द नेसेसरी एक्शंस। तो आपको नेसेसरी एक्शंस लेने। सक्सेस, ठीक है, और अगर आपने ये नेसेसरी एक्शंस ले लिए तो आपकी सक्सेस निश्चित है, निर्धारित है। तो आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बस अपने छोटे प्रयासों से भी बड़ी सक्सेस हासिल करते हैं, बड़े अचीवमेंट्स हासिल करते हैं। देखिए, आपकी जो सक्सेस होती है वो मैसिव होती है, इट रोर्स। ठीक है, तो हैप्पीनेस एंड सक्सेस इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। यू हैव टू फील डिलाइटेड, आपको बहुत हैप्पी फील करना है। ठीक है, अब तक अगर आपकी लाइफ में स्टक सिचुएशन थी, तो अब आप एक्शन लेना शुरू करेंगे, प्रोग्रेसिव रहेंगे, आप आगे बढ़ने लगेंगे और ओल्ड पैटर्न्स को, ओल्ड हैबिट्स को आप गिव अप करते हुए दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, आप डिलाइटफुल एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा हैप्पी, कलरफुल एनर्जी। आप एक अपनी एनर्जी को आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। आप अकेलेपन को भी इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, हैप्पी दिख रहे हैं, आप अकेले में भी हैप्पी दिख रहे हैं, बिकॉज आप फुलफिल्ड हैं। इस वजह से आप अकेले भी हैप्पी हैं। ठीक है, आपके मन में फुलफिलमेंट है, किसी भी चीज़ के लिए आपके मन में अभाव नहीं है। सो अब ये मैसेज प्राप्त करने के बाद आपके जीवन में एक प्रोग्रेस आएगी। छोटे छोटे स्टेप्स आपको लेने हैं। अगर आपको कोई उपाय बताया गया है तो आप उसे करें। अगर आपको जाप ध्यान करना है, पूजा पाठ करनी है, ढंग से यूनिवर्स से कनेक्ट करना है आपको, तो आप वो करें। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके जीवन में अगर आपको डिसिप्लिन लाना है अपनी लाइफ में, तो आप नेसेसरी डिसिप्लिन लाएं। अगर आपको बाउंड्रीज क्रिएट करनी है तो वो करें। ठीक है, जो भी नेसेसरी एक्शन है, टॉक्सिक लोगों से आपको डिस्टेंस करना है तो वो करें। जिस भी प्रकार से आप को नेसेसरी एक्शन लेने को यूनिवर्स गाइड करें, वो आप करें और देखें आपके जीवन में ये परिवर्तन आएंगे, ये पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, बिकॉज सक्सेस इज जस्ट राउंड द कॉर्नर फॉर यू, राइट? लेट्स सी और क्या मैसेज हैं। ये कार्ड्स भी मुझे, इन कार्ड्स की तरफ से भी मुझे कुछ एनर्जी मिल रही है। ये आपसे कुछ बताना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं आपसे? ओके, या आपके ऊपर डेफिनेटली कुछ स्पेल वर्क्स किए जा सकते हैं, कुछ बातें हैं जो आपसे हिडन रह सकती हैं। कोई दिल ही दिल में आपसे चिढ़ता है,
ठीक है, एनवियस है कोई पर्सन आपसे, तो ऐसे व्यक्ति से आपको सतर्क किया जा रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको हराने की चाहत रखता है, बहुत ज़्यादा उस पर्सन को चिढ़ होती है जब आपकी तारीफ़ें होती हैं, जब लोग आपकी आपको प्रेज़ करते हैं, आपको सराहते हैं, चाहे आपके स्वभाव को सराहते हों, चाहे जो आपका लविंग नेचर है, लविंग केयरिंग नेचर है, उसको अगर सराहते हों लोग, तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा जलन होती है। सो इस प्रकार के एनवियस लोगों से आपको थोड़ा सतर्क रहना है, सावधान रहना है, ठीक है। ये आपके जीवन में आकर आपकी परिस्थिति को ख़राब करने का प्रयास कर सकते हैं, बिकॉज अभी बुध वक्री है, मर्क्यूरी रेट्रोगेट है, तो कुछ लोग जो पास्ट में आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे वो आपके जीवन में आकर वापस से प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे लोगों से आपको डिस्टेंस रखना है, आपको अलर्ट किया जा रहा है, बिकॉज इन लोगों के जो इंटेंशंस है वो आपके लिए प्योर नहीं है, या आई एम टेलिंग यू कंफर्म। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके इंटेंशंस आपके लिए प्योर नहीं है, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हाई डिड आई से क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। इस पर्सन के मन में आपके लिए अच्छे भाव नहीं है, या हेट्रेड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हेटफुल एनर्जी है, ओके। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये मेल है कोई पर्सन जिनके मन में आपके लिए हेटफुल एनर्जी है, और ये हिडन है, ठीक है। आप एक हाई प्रीस्टेस हैं, हो सकता है आप एक भक्त हैं, भक्त की एनर्जी आप कैरी करते हैं, आपने कई जन्म लिए हैं, मैच्योर पर्सन है आप, मैच्योर सोल हैं आप, या आपको अपनी बाउंड्रीज फर्म रखनी है, ओके। इस पर्सन के पास से मुझे ये जो कोई भी जेलस पर्सन है, एनवियस है, जो सीक्रेटली आपसे जेलस हैं, इस पर्सन को आपकी ऊर्जा रहस्यमयी लगती है, ठीक है। ये जो कोई भी पर्सन है जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, इसको आपकी ऊर्जा रहस्यमयी लगती है। इनको लगता है कि आप के पास आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो आप चीज़ों को जान जाते हैं, या फिर आप ये पर्सन, या इस पर्सन को आपकी ऊर्जा रहस्य में लगती है, वो आपकी ऊर्जा को समझना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं कि आपके पास आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपको आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जिसका बैकअप आपके पास है, आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपको इतनी पावरफुल लेवल पर सपोर्ट करती है, ठीक है, जिसकी बैकिंग है आपको पूरी तरह से, या ओके। पेज ऑफ कप्स, या पेज ऑफ कप्स, ओके। ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं, ओके, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। पेज ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, तो इस पर्सन की और आपकी ऊर्जा में ना ज़मीन आसमान का अंतर है। मैच्योरिटी लेवल तो एकदम ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कहाँ पेज और कहाँ एम्प्रेस। तो आप दोनों की ऊर्जा, मैं ऊर्जा की बात कर रही हूँ, यहाँ धन से रिलेटेड बात नहीं हो रही है, ठीक है, ऊर्जा से रिलेटेड बात हो रही है। या पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, या द वर्ल्ड, ओके। लेट्स सी और क्या मैसेज है। कोई तो मेल पर्सन है जो सीक्रेटली आपसे बहुत चिढ़ता है, ठीक है। उस पर्सन को आपकी ऊर्जा बहुत रहस्यमयी लगती है, आपकी ऊर्जा आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी है वो पर्सन, या इस पर्सन ने आपको पास्ट में बैकस्टैब किया है, ठीक है। आपके और इस पर्सन के बीच में हो सकता है इस पर्सन ने किसी और को घुसाया हो, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको रखा हो, या ये पर्सन खुद थर्ड पार्टी हो, या आप थर्ड पार्टी हो। आप दोनों के बीच में कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, और इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, पास्ट में बहुत ज़्यादा पेन दिया है, ओके। और आपको पेन देने के बाद ये पर्सन बहुत उदास है, बहुत ज़्यादा पेन, इनको दुख हो रहा है आपको पेन देकर, इनको कुछ रियलाइजेशंस हो रहे हैं, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, ओके ओके। कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है, ये आपकी तरफ फिर से अट्रैक्टेड हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, एक नए सिरे से ये चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं ये पर्सन। अचानक से आपको इनकी तरफ से कोई मैसेज या सरप्राइज़
कुछ तो ये आपको अचानक से सरप्राइज़ करना चाहते हैं, अचानक से आपको मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, दिस पर्सन इज़ वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये आपको वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल ऊर्जा में देख रहे हैं। इस पर्सन ने पास्ट में आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया हो, या आपके पार्टनर को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया हो, या इस पर्सन ने कुछ तो डैमेज करने का प्रयास किया है पास्ट में आपको, किसी ना किसी प्रकार से आपको डैमेज करने का प्रयास किया है इस पर्सन ने। या आपके जीवन में हो सकता है कोई पर्सन है, उनको लेकर के ये पर्सन चिंतित है, बहुत परेशान है। तो मुझे कोई यहाँ पर मुझे कप्स की एनर्जी कहीं पर भी नहीं दिख रही है। ठीक है, बस ये पेज ऑफ कप्स दिख रहा है, जो कि बहुत छोटे रूप में क्रश की एनर्जी दिख रही है। तो इस पर्सन को आपकी तरफ क्रश है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर दो लोग हैं जिनके बीच में आपस में कुछ कंपटीशन चल रहा है। आपकी तरफ कोई अट्रैक्टेड है, आपके लिए क्रश फील हो रहा है किसी को, लेकिन ये आपकी तरफ आ नहीं सकते हैं, चाह कर भी नहीं आ सकते हैं, बिकॉज इन लोगों को अलाउ नहीं किया जा रहा है आपकी तरफ आने का। दे आर नॉट अलाउड टू कम टूवर्ड्स यू, बिकॉज आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को आपकी तरफ नहीं आने देना चाहते जो दिमाग का प्रयोग ज़्यादा करता है, जिसके इंटेंशंस आपके लिए प्योर नहीं है। ऐसे व्यक्ति को आपके करीब नहीं आने दिया जाता है। तो ये पर्सन आपके लिए क्रश फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, और सीक्रेटली इनके मन में कुछ और चल रहा है। ठीक है, माइंड गेम्स चल रहे हैं, या ये आपकी ऊर्जा को समझने का प्रयास कर रहे हैं, आपको रीड करने का प्रयास कर रहे हैं, आपको आपकी जो ऊर्जा है उसके ऊपर कुछ लॉजिक सप्लाई कर रहे हैं। ये जो कोई भी पर्सन है, ये ऊर्जा को उतना नहीं मानते हैं जितना ये अपने लॉजिक्स को मानते हैं। ठीक है, ये ऊर्जा एनर्जी के ऊपर ये लॉजिक्स को रखते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता होगा कि जहाँ पर लॉजिक्स फेल हो जाते हैं वहाँ से मिरेकल्स की शुरुआत होती है। लॉजिक्स की एक अपनी लिमिट है। ठीक है, लॉजिक्स का एक अपना दायरा है, लेकिन मिरेकल्स जो होते हैं वो इलॉजिकल होते हैं। ओके, मिरेकल्स जब होने लगते हैं तो लोगों के दिमाग के फ्यूज़ उड़ जाते हैं कि अरे ये चीज़ हुई कैसे अचानक से। ऐसा कुछ यहाँ पर दिख रहा है। कोई पर्सन आपकी ऊर्जा को समझने का प्रयास कर रहा है, सीक्रेटली आपको रीड कर रहा है। कोई पर्सन आपकी एनर्जी को समझने का प्रयास कर रहा है। कोई किसी को आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल लगती है, लेकिन उनको रहस्यमयी भी लगती है आपकी ऊर्जा। या ये पर्सन दूर से आप पर नज़र रख रहे हैं, आपकी तरफ आ नहीं सकते, इनके साथ आपका कुछ डिस्टेंस है। कोई कार्मिक साइकिल था जो एंड हुआ है, इस पर्सन ने आपको पेन दिया या आपने इनको पेन दिया, उसकी एंडिंग हुई है। जो पेनफुल एक फेज़ था आप दोनों के जीवन में, उसकी एंडिंग हुई है। तो ये पर्सन आप पर दूर से नज़र रख रहे हैं। आपके कोई फ्रेंड हैं जो दूर से डिस्टेंस से आपकी तरफ आ रहे हैं, या आप उनकी तरफ जा रहे हैं। तो कुछ मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। या ये जो कोई भी पर्सन है जो आप पर दूर से नज़र रख रहे हैं, ये जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, ये कार्मिक है ये पर्सन। ठीक है, ये पर्सन आपको ड्रेन करने के लिए, आपको पेन देने के लिए, आपको ट्रिगर करने के लिए आपके जीवन में आना चाहते हैं। ये कार्मिक है कोई पर्सन। इस पर्सन ने पास्ट में आपको पेन दिया है, लेकिन अब ये आपके साथ स्थिरता चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, पीस को रेस्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, कहीं कुछ हद तक ये आपकी एनर्जी को मैच करने का प्रयास कर रहे हैं, बिकॉज इनको अच्छे से पता है कि ये पेज की एनर्जी में आपके पास नहीं आ सकते, उस इमेच्योर एनर्जी में ये आपकी तरफ नहीं आ सकते। या ये पर्सन अपनी धन को लेकर के कुछ चिंतित दिख रहे हैं, अपने फाइनेंसेस को लेकर के कुछ चिंतित दिख रहे हैं। क्या इंटेंशंस है उस पर्सन के? ओके, कार्ड आना चाहता है अटैचमेंट्स, थर्ड पार्टी, पीयर्स। या ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है इस पर्सन के साथ, या तो ये थर्ड पार्टी हैं, या ये कोई आपके पार्टनर के और आपके बीच में कोई इंटरफेयर करना चाहता है। कौन पर्सन है ये? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो जिस पर्सन के लिए आ रही है, क्या इंटेंशंस है उस पर्सन के? ओ माय गॉड। या कर्स, हेक्स, विचक्राफ्ट, नेगेटिव माइंड। या डेफिनेटली उस पर्सन के नेगेटिव माइंड है आपके लिए। ठीक है, उस पर्सन का माइंड अच्छे नहीं है आपके लिए, या उस पर्सन की भावनाएं अच्छी नहीं है आपके लिए। आपको नुकसान पहुंचाने की भावनाएं, आपके ऊपर कुछ गलत क्रिया वगैरह करने की भावनाएं, आपकी ऊर्जा को किसी प्रकार से डिस्टॉर्ट करने का इंटेंशन है उस पर्सन का। तो ऐसे किसी पर्सन के प्रति आपको सजग किया जा रहा है। या
इस पर्सन के इंटेंशंस अच्छे नहीं, ये जो कोई भी जो कोई भी ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हैं उस पर्सन के इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं। मैं आपको अभी राशियाँ भी बता दूंगी, क्या राशियाँ आ रही हैं यहाँ पर। हॉलो, एम्प्टी, बोर्डम, या ये पर्सन बहुत शैलो है, बहुत ज़्यादा नीच प्रवृत्ति है उस पर्सन की, ठीक है। ये पर्सन जो कोई भी है ये अंदर से खोखला है, मेल पर्सन है, ये खोखला है पर्सन, ये अंदर से एम्प्टी है, बहुत ज़्यादा बोर्डम है उस पर्सन के जीवन में, या बहुत ज़्यादा बोर्डम है उस पर्सन के जीवन में, और इस वजह से वो आपकी लाइफ भी हेल बनाना चाहता है। ओके, फैंटेसीज हैं उस पर्सन की, या वो पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, उनको लगता है आप चार्मिंग हैं, ब्यूटीफुल हैं, ग्रेसफुल हैं, काइंड हार्टेड हैं, तो उसका फ़ायदा उठाया जाए। तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कर्स यू, या ये पर्सन आपको किसी प्रकार से हैक्स करना या कोई ना कोई गंदी क्रिया करना चाहता है वो पर्सन आप पर। इस पर्सन के क्या इंटेंशंस हैं, ये जो कोई भी हेटर है उसके क्या इंटेंशंस हैं, जो कोई भी हेटर है मेरे कलेक्टर्स के जीवन में ये क्या इंटेंशंस हैं उसके। ओके, यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं। ओके, ये पर्सन कॉपी कैट है, ठीक है। ये आपके जैसा बनना चाहता है, आपके कॉपी करता हो, जो कुछ भी आप करते हैं वो करना चाह रहा है कोई हेटर एक्सपोज्ड, या आपको अपने पास ब्लैक ऑब्सीडियन रखना है, ठीक है। कैरीज अ कामिंग एंड पॉजिटिव एनर्जी दैट कैन हेल्प यू रिमेंबर टू लुक ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। आपको अपने पास ब्लैक ऑब्सीडियन क्रिस्टल रखना है, ये आपकी सहायता करता है हर प्रकार की नेगेटिविटीज़ को ट्रांसम्यूट करने में। जो ब्लैक ऑब्सीडियन क्रिस्टल है ये नकारात्मक ऊर्जा को परिवर्तित कर देता है सकारात्मक ऊर्जा में। ये कौन हेटर है, प्लीज़ एक्सपोज दिस पर्सन। एनवियस ऑफ योर करियर, द मनी यू मेक, या दिस पर्सन इज एनवियस ऑफ योर करियर एंड द मनी यू मेक। सो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बहुत जलन होती है आपके करियर से, आप क्या कर रहे हैं जीवन में, जो पैसा आप कमा रहे हैं, जो धनार्जन आप कर रहे हैं, ठीक है। आपके करियर और मनी से बहुत जलन होती है उस पर्सन को। ये कोई कॉपी कैट है, एनवियस पर्सन है। एनवियस, एनवी इज साइलेंट, या एनर्जी वेम्पायर है ये, डेफिनेटली एनर्जी वेम्पायर है। ओके, एक्सेसिवली डिमांडिंग योर अटेंशन एंड इमोशनल सपोर्ट। ये पर्सन ज़रूरत से ज़्यादा आपका ध्यान खींचना चाह रहा है अपनी तरफ, ज़रूरत से ज़्यादा आपका अटेंशन खींचना चाह रहा है अपनी तरफ, तो एनर्जी वेम्पायर है ये कोई पर्सन, ठीक है। आपकी सहानुभूति बटोर रहा है कोई पर्सन, कॉजिंग यू टू मिस आउट, लूज एन अपॉर्चुनिटी। तो सो वो पर्सन चाहता है कि आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर दें, ठीक है। या माय गॉड, सो ऐसे जेलस एनवियस पर्सन से आपको सतर्क किया जा रहा है, सावधान किया जा रहा है। उस पर्सन की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली शो अप हो रही है। ऐसे पर्सन के लिए कर्मा क्या है, क्या कर्मा मिलेगा इसको। इससे पहले मैं आपको कर्मा बताऊं इस पर्सन का, मैं आपको राशियां बताना चाहती हूँ। मीन राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, पाइसीस वृषभ राशि बहुत स्ट्रांग है, ओके। तुला राशि स्ट्रांग आ रही है, एंड तुला राशि, वृषभ राशि एंड मीन राशि, ये 3 राशियां यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग आई हैं, ठीक है। तुला, वृषभ, मीन, या ये आपकी राशि भी हो सकती है, उस पर्सन की राशि भी हो सकती है, ठीक है। मैं एक बार इंग्लिश में भी बता देती हूँ आपको राशियाँ। पाइसीस, टॉरस एंड लीब्रा। ये जो कोई भी हेटर है जो आपके करियर से, मनी से जेलस है, ठीक है, आपकी ऊर्जा से जेलस है, उस पर्सन का कर्मा क्या रहने वाला है, क्या कर्मा फेस करने वाला है वो पर्सन। जो कोई भी हेटर है उसके क्या कर्मा फेस करने वाला है वो पर्सन। ओके, डिप्रेशन, या इस पर्सन को कुछ डिप्रेशन होने वाला है, अवसाद में जा सकता है वो पर्सन, ठीक है। उस पर्सन को आपकी तरक्की देख करके हो सकता है वो पर्सन अवसाद में चला जाए, या इस पर्सन के जीवन में जो भी बैड चॉइसेस हैं, ठीक है, वो हो सकता है इसके जीवन में कुछ ड्रामा क्रिएट कर रहे हों, या लेट्स सी और क्या कर्मा है इस पर्सन के, और क्या कर्मा है। ओके, उस पर्सन को रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। दिस पर्सन विल बी कॉट
रेड हैंडेड, ओके। फाइंडिंग एविडेंस, गेटिंग कॉट चीटिंग, इस पर्सन को पकड़ा जाएगा रंगे हाथों। जो कुछ भी ये व्यक्ति गलत कर रहा है उस व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। फॉलिंग अपार्ट, फॉलिंग इनटू पीसेस, हो सकता है इस पर्सन को रंगे हाथों पकड़ा भी गया हो और ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहा है। शैटर्ड, ब्रोकन, ओह माय गॉड। हो सकता है इस पर्सन का डिवोर्स हो रहा हो या फिर कुछ सेपरेशन हो रहा हो, या ये पर्सन कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर रहा है, कुछ डिवोर्स कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो रहा है, या सो आपका ये जो हेटर है ये चीट करते हुए पकड़ा गया है जिसकी वजह से इसको ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं और इस वजह से हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहा है। डिप्रेशन, या क्या कर्म है उस पर्सन के। पुलिस, हो सकता है कुछ पुलिस वगैरह के चक्कर में फंस सकता है, या हो सकता है इस पर्सन के जीवन में कुछ दिक्कतें क्रिएट हो सकती हैं। लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स के क्या मैसेजेस आ रहे हैं। यू विल गो फ्रॉम रैग्स टू रिचेस दिस ईयर। तो आपके जीवन में धन का अभाव था, बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, लेकिन अब आप रिचेस में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी संपन्नता में एंटर कर रहे हैं, या ओके। दे आर सफरिंग एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर व्हाट दे डिड टू यू। तो कोई सफ़र कर रहा है जिसने आपके साथ गलत किया था, वो पर्सन अभी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, बहुत परेशान है, ओके। जिन्होंने आपके साथ गलत किया था, दे आर सफरिंग। दे आर जेलस ऑफ हाउ यू आर एजिंग बैकवर्ड्स। तो किसी को जलन हो रही है कि आप समय के साथ साथ और ज़्यादा यंग दिख रहे हैं, और ज़्यादा यू आर एजिंग लाइक वाइन, यू नो, यू आर एजिंग बैकवर्ड्स। तो आप और ज़्यादा यंग दिखते जा रहे हैं। तो ये चीज़ देखकर किसी को बड़ी जलन हो रही है। आपकी सुंदरता को देखकर किसी को बड़ी जलन हो रही है, यू नो। अगर आप हैंडसम दिखने लगे हैं और ज़्यादा, आप और ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखने लगी हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, जो कोई भी है, यू आर एजिंग बैकवर्ड्स। तो ये देखकर किसी को बड़ी जलन हो रही है। दे आर इंटिमिडेटेड बाय योर आई कॉन्टैक्ट बिकॉज दे नो दे कैन नॉट फूल यू बिकॉज यू माइट एक्सपोज देम। तो कोई आपसे आंखें मिलाने में डरता है, ठीक है। कोई आपसे आंखें चुराता है बिकॉज उनको लगता है कि जब आप अगर उनको आंखों में देखेंगे तो आप उनको पूरी तरह से रीड कर लेंगे, ठीक है। जो कुछ भी उन्होंने आपसे झूठ बोले हैं वो सब कुछ आप पढ़ लेंगे, पूरा आप उनको स्कैन कर लेंगे। तो या यू माइट एक्सपोज देम, आप उनको एक्सपोज कर देंगे। तो इसलिए वो आपकी आंखों में नहीं देखते हैं, ठीक है। उनको डर लगता है आपकी आंखों में देखने से, उनको लगता है उनके झूठ पकड़े जाएंगे आपकी आंखों में देखने से। लव योर स्माइल, आपकी स्माइल किसी को बहुत पसंद है, ठीक है। आपकी मुस्कान बहुत ज़्यादा पसंद है किसी को। किसी ने आपका नाम मुस्की रखा है, मुस्की, मुस्कान, ठीक है। ये नेम से आप चैनलाइज हो रहे हैं। यू आर ब्रेकिंग द एंसेस्ट्रल कर्स। सो आपके घर में अगर किसी भी प्रकार का कोई पितृदोष था तो वो शांत हो रहा है, ठीक है। आपके घर से पितृदोष हट रहा है, आपके पितरों की कृपा आपको प्राप्त हो रही है। या यू ब्रेकिंग द व्हाई डिड आई से कॉन्ट्रैक्ट, यू ब्रेकिंग द एंसेस्ट्रल कर्स। कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर रहा है, ठीक है। या डेफिनेटली समथिंग अबाउट डिवोर्स एंड ऑल। क्रिएटिव, या आप क्रिएटिव हैं, यू आर वेरी क्रिएटिव पर्सन। समथिंग अबाउट मैसेज, कुछ मैसेज आ रहा है, क्रिएटिव मैसेज। कोई क्रिएटिव तरह से आपको मैसेज कर रहा है, ठीक है। कुछ डिफरेंट स्टाइल से आपको कोई मैसेज कर रहा है। स्टेबिलिटी, पीस, अबंडेंस एंड हार्मनी, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में रेस्टोर करी जा रही हैं। स्थिरता, संपन्नता, शांति और सद्भाव, ठीक है। ये सब कुछ आपके जीवन में इंश्योर किया जा रहा है कि आपके जीवन में ये चारों चीज़ें मेंटेन रहें, ठीक है। ये चारों चीज़ें आपके जीवन में रहें, प्रेजेंट रहें। यू हैव अ रॉन्ग पार्टनर, आपके जीवन में पार्टनर जो है आपके वो रॉन्ग है आपके लिए। आपने हो सकता है अपने लिए बैड चॉइसेस करी हैं, ठीक है। आपने अपने लिए अच्छे चुनाव नहीं किए। यू हैव अ रॉन्ग पार्टनर, ओके। आपको ऐसा लगता है, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, वॉन्ट टू टेक यू ऑन अ डेट, कोई आपको डेट पर ले जाना चाहता है। आप किसी के साथ डेट पर जा रहे हैं, कोई आपको डेट पर ले जा रहा है, ओके। यू हैव अबंडेंट एनर्जी, आपकी जो एनर्जी है वो अबंडेंट एनर्जी है, संपन्नता की ऊर्जा है। आपकी एनर्जी ही ऐसी है, आप जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ पर अपार धन वर्षा होने लगती है, ठीक है। जहाँ भी जिसके भी जीवन में आप होते हैं उनके जीवन में
खुशियाँ ही खुशियाँ, संपन्नता ही संपन्नता आ जाती है, ठीक है। उनके जीवन में अचानक से ग्रोथ होने लगती है। और आप जिनके जीवन से चले जाते हैं उनके जीवन में एक बेरंग सी उनकी दुनिया हो जाती है, कलरलेस लाइफ हो जाती है उनकी। आपकी इनकम में अचानक से बढ़ोतरी होने वाली है, अनएक्सपेक्टेड बूम इन योर इनकम। या इमोशनल इंडिपेंडेंस, आप भावनात्मक रूप से किसी पर भी निर्भर नहीं है। भावनात्मक रूप से आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं। आप किसी पर निर्भर नहीं करते हैं कि वो आपके जीवन में होंगे तभी आप खुश रहेंगे, या ये आपके जीवन से चले गए तो आप बहुत दुखी हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अब रह लेते हैं लोगों के बिना। दुष्टों को आपके जीवन से भगा दिया गया है। आपके जीवन से दुष्टों को भगा दिया गया है, हटा दिया गया है। टॉक्सिक लोगों को हटा दिया गया है, ऐसे लोग जो आपका अच्छा नहीं चाहते थे, ठीक है, जो आपको मिसगाइड करते थे, गलत बातें सिखाते थे, गलत राह पर ले जा रहे थे, उनको भगा दिया गया आपके जीवन से। यू आर हील्ड फ्रॉम ट्रॉमा, आपके जीवन में कुछ तो ट्रॉमा था, ठीक है, कोई ऐसा ट्रोमैटिक सिचुएशन आपने फेस किया है, उससे आप हील हुए, ठीक है। कोई ऐसा दुख जो आपके मन में एकदम घर कर गया था, आप उससे निकले हैं, उससे उबर रहे हैं आप। योर अबंडेंस इज कमिंग, सो आपकी जो संपन्नता है वो आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। धीरे धीरे करके आपकी संपन्नता आपके जीवन में एंटर कर रही है। सो बी रेडी एंड बी इन रिसीविंग मोड। वन लास्ट, ही इज़ रेडी टू टेल पीपल दैट यू आर इनोसेंट एंड वॉन्ट टू क्लियर योर नेम। तो कोई पर्सन जिसने आपके ऊपर आरोप लगाए थे, अपने दोस्तों के साथ मिलकर, अपने लोगों के साथ मिलकर आप पर आरोप लगाए थे, आपको आरोपित किया था, अब वो व्यक्ति सबको ये बताने के लिए तैयार हैं कि आप निर्दोष हैं, आपने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, और उन्होंने आपके बारे में जो कुछ भी गलत बातें करी हैं वो पूरी तरह से क्लियर करना चाहते हैं। जो भी आप पर लांछन लगाए हैं, जो भी गलत आरोप लगाए हैं, उनको वो क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, कोई पर्सन है जो अब आपको पूरी तरह से निर्दोष साबित करना चाहते हैं, उन्हीं लोगों के सामने जिनके आगे उन्होंने आपका मजाक उड़ाया था, आपको बुरा ठहराया था, उनके आगे। या जजमेंट टाइम फॉर दीज एनिमीज। सो आपके एनिमीज़ के लिए जजमेंट टाइम है। आपके एनिमीज़ को अब यूनिवर्स सबक सिखाने वाले हैं। आपके एनिमीज़ की गलतियां साबित हो गई हैं। सो आपके जो एनिमीज़ हैं वो अपना कर्मा फेस करने वाले हैं। जो कुछ भी उन लोगों ने आपके साथ किया है, जो दुख उन्होंने आपको दिया है, वो खुद झेलने वाले हैं वो सब कुछ, ठीक है। सो ये कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। कुछ इनिशियल्स लेने के लिए कहा जा रहा है मुझे, कुछ इनिशियल्स लेने के लिए कहा जा रहा है। समथिंग अबाउट हुक्ड, या समथिंग अबाउट हुक्ड। कोई गलत आदतों का शिकार है, गलत आदतों में है, किसी के भी साथ इन्वॉल्व हो जाना, फिज़िकली सेक्सुअली किसी के भी साथ इन्वॉल्व होना, तो ये किसी को बड़ा पसंद है। कोई केयरलेस है अपनी सेक्रेल एनर्जी के साथ। या समथिंग अबाउट दीज फेदर्स, ओके। एंजल्स आर अराउंड यू, या एंजल्स की प्रेजेंस है आपके अराउंड। कलरफुल एनर्जी है आपकी, ब्राइट एनर्जी है आपकी। आप जिस पर्सन के जीवन से चले जाते हैं उनका लाइफ उनकी लाइफ कलरलेस हो जाती है। तो ऐसा कुछ, कोई अपने लाइफ को बैलेंस में रखने के लिए आपको खुद से दूर नहीं जाने देना चाह रहा, या किसी पर्सन के जीवन में आप रहे हैं और उन्होंने आपकी कलरफुल एनर्जी का बहुत गलत एडवांटेज लिया है। समथिंग अबाउट टू कार्स, रेसिंग कार्स, कार्स आपस में रेस कर रही हैं, स्पोर्ट्स का, ओके। C2, ओके, somebody saying C2, रोज़, समथिंग अबाउट रोज़, कोई फ्लावर्स वगैरह की बात आ रही है। कुछ मिस कर रहा है कोई आपको, somebody is missing, MISS, या मिस, हार्ट, जेम ऑफ हार्ट, बहुत ज़्यादा प्रेशियस हार्ट है आपका, प्रेशियस लव है आपका। कन्फ्यूजन में है कोई, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट में है कोई, पजल कर रहा है कोई, आपको जगल कर रहा है कोई किसी के साथ आपको। 35 किसी की एज है, 53 किसी की एज है, 32 किसी की एज है, 35 किसी की एज है, ओके। ICSC आई हर्ड,
5th को किसी का बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 23rd को किसी का बर्थडे होता है. 23rd of May I'm listening, 2nd May, 3rd May, 3rd February, 25th of March. या बैलेंस में आ रही है आपकी लाइफ, ठीक है, चीज़ें बैलेंस हो रही हैं. जो भी आपने यूनिवर्स को एनर्जी दी है वो एनर्जी आपकी तरफ वापस आ रही है रेसिप्रोकेट होकर. लेटर ई, एनिमीज, एंडिंग, एनवियस. ओके, समथिंग अबाउट सिम, कोई सिम है, कुछ सिम की बात आ रही है. स्माइल, सिम. माइस, किसी के घर में कुछ चूहा हुआ है, माइस. खाने पीने की चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सावधान रहें, बिकॉज़ ये कोई पर्सन है जो खाने पीने की चीज़ों में आपके खाने की चीज़ों को कोई स्पाइक कर सकता है. आई एम लिसनिंग समथिंग नेगेटिव. तो आपके खाने में कोई कुछ मिला सकता है, आपके खाने में कोई कुछ मिला सकता है. सो जस्ट बी केयरफुल. आप वही खाएं जो आप स्वयं कुक करें या फिर आपकी प्रेजेंस में कुक किया जाए. राइट. आइस, कुछ बर्फ़ की बात आ रही है. आइस, मिस आइस. आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हार्टेड हो गए हैं, बहुत कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं. यू नो आपको फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज़ आपको बहुत हर्ट किया है, आपकी अच्छाई का बहुत गलत फ़ायदा उठाया है लोगों ने. समथिंग अबाउट पर्पल कार, कोई कहीं जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, कोई कहीं या समथिंग अबाउट स्पोर्टी, कोई बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स या कोई रेसिंग कार, स्पोर्ट्स कार. ओके. साइंस की बात आ रही है. साइंस, कोई नेम चैनलाइज हो रहा है क्या प्लीज़, और कुछ लेटर्स बताइए. ओके, लेटर एन. कोई नाइस कह रहा है, नाइस. नीस, फाइन, फाइन आर्ट, फाइन डाइनिंग. समथिंग अबाउट फाइन, कुछ फाइन लगा या कुछ बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग में किसी को फाइन लगा है. ठीक है, रैश ड्राइविंग कर रहा है कोई. समथिंग अबाउट फाइन, फाइन्स. या वेल्थ, अपार संपन्नता आपकी तरफ आ रही है. फ्यू, कुछ इन फ्यू, आई हर्ड इन फ्यू, कुछ ही दिनों में, इन फ्यू मंथ्स, कुछ ही मंथ्स में. लेटर आर, लेटर एस, सी, रेस. या डेफिनेटली कोई रेस ले रहा था. या समथिंग अबाउट रेसिंग, रेस. रेमिनिसिंग, कोई याद कर रहा है आपको. रिफाइन, समथिंग अबाउट रिफाइन, रिफाइनरी. क्लास वर्क, कोई अब्यूज़ कर रहा है किसी को, कोई जेलस है वो अब्यूज़ कर रहा है किसी को. सी एस, एम एन सी. ओके, समथिंग अबाउट एम एन सी. या एम एन सी, मल्टीनेशनल कंपनी. कोई नेम चैनलाइज हो रहा है क्या यहाँ पर. निक नेम, नियर. समथिंग अबाउट नियर, कुछ नियर की बात आ रही है. वीनियर कह रहा है कोई. समथिंग अबाउट वीनियर, आई हर्ड वीनियर. या सी, कुछ वीनियर, कोई कंस्ट्रक्शन करवा रहा है अपने घर में. फीमेल, एफ एम. RC, something about car. Fine, RC, wine, mine. प्लीज़ आपको ड्राइव, यू नीड टू ड्राइव सेफली. ठीक है, कुछ फाइन वाइन ना लगे उसके लिए आपको, यू नीड टू ड्राइव सेफली. सो ये चीज़ कही जा रही है यहाँ. किसी ने आपको फंसाने की कोशिश करी है. सी, समथिंग अबाउट लूप, फंसाने की कोशिश करी है. अटैचमेंट्स. या राइट. तो आपको बहुत ज़्यादा सेफ प्ले करना है. सो यू नीड टू प्ले सेफ.
ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी ये पर्सन अभी कैसा फील कर रहा है, करंट एनर्जी क्या है उस पर्सन की जो माइंड गेम्स खेल रहा है, जो एनवियस है आपसे। इनडिफरेंस, उस पर्सन को कुछ आपसे परेशानी है, कुछ दिक्कतें हैं। समथिंग अबाउट डेथ, हो सकता है उस पर्सन को नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है। और क्या करंट एनर्जी क्या है उस पर्सन की, ब्लेम कर रहा है वो पर्सन आपको किसी चीज़ के लिए, डेथ के लिए ब्लेम कर रहा है कोई आपको। कुछ डेथ हुई उनके फैमिली में या किसी की फैमिली में कुछ डेथ हुई है किसी की, तो उसके लिए कोई आपको ब्लेम कर रहा है। अबैंडनमेंट के लिए कोई आपको ब्लेम कर रहा है, अकेला आपने छोड़ दिया, आप बात नहीं कर रहे हैं, डिस्टेंस कर लिया आपने, तो उसके लिए आपको कोई ब्लेम कर रहा है। पावरलेसनेस, आपके बिना उनको पावरलेस फील हो रहा है, शक्तिहीन फील हो रहा है। ठीक है, तो somebody इज़ डेफिनेटली ब्लेमिंग यू फॉर समथिंग। आप अनबॉदर्ड सिचुएशन में हैं। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं ऐसे में, एंजल्स की क्या एनर्जी है, एंजल्स आपसे क्या बोलना चाहते हैं, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव से। ओके, ये कुछ मैसेजेस हैं। बॉटम की एनर्जी आ रही है, लेट हीलिंग लाइट फिल योर बीइंग। या सो आपको अपनी हीलिंग पर ध्यान देना है। ओके, आपके ऊपर हीलिंग लाइट डाली जा रही है और उसको आपको फिल करने दीजिए। हीलिंग लाइट का पढ़ना ज़रूरी है आप पर। विजडम, सीक विजडम इन एवरी एक्सपीरियंस। या सो चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सीखना है, क्योंकि आप यहाँ पर इस पृथ्वी पर सीखने के लिए आए हैं, बहुत कुछ लर्न करने के लिए आए हैं। पृथ्वी एक प्रकार का स्कूल है जहाँ पर आप कुछ सीखने के लिए आए हैं ताकि आपकी सोल की ग्रोथ हो सके। हैव फेथ दैट यूनिवर्स विल प्रोवाइड योर नीड्स, ट्रस्ट इन डिवाइन अबंडेंस। तो आपको विश्वास रखना है कि यूनिवर्स जो भी चीज़ें आपके लिए आवश्यक हैं, यूनिवर्स उन चीज़ों को आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, अरेंज करेंगे। यूनिवर्स पर विश्वास रखें कि आपकी ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। यूनिवर्स आपको इंश्योर कर रहे हैं। जेनरोसिटी, शेयर योर अबंडेंस विद अदर्स, जेनरोसिटी अट्रैक्ट्स मोर अबंडेंस। तो आपको दान पुण्य करना है, नीडीज़ की हेल्प करनी है, जिनको ज़रूरत है। आपकी जेब ईश्वर इसीलिए भर रहे हैं ताकि आप दूसरों की जेब भर सकें, जिनकी जेब खाली है आप उनकी जेब भर सकें। सो जस्ट बी जेनरस। ठीक है, जेनरस रहने से आप और ज़्यादा अबंडेंस वाली एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। डिवाइन ब्लेसिंग्स, एम्ब्रेस द ब्लेसिंग्स दैट सराउंड यू। तो आपको जो ब्लेसिंग्स ने सराउंड कर रखा है उनको एम्ब्रेस करें। आपके अराउंड ईश्वर का आशीर्वाद बरस रहा है, उसको फील करिए। जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं इनफॉर्म किसी भी प्रकार से, चाहे आपका प्रमोशन हुआ हो, चाहे आपने नया घर खरीदा हो, चाहे आपने न्यू प्रॉपर्टी ली हो, चाहे आपने नई गाड़ी ली हो, किसी न किसी प्रकार से जो कुछ भी आपके जीवन में अच्छा हो रहा है वो यूनिवर्स की ब्लेसिंग ही है। ओके, तो आपको उस डिवाइन ब्लेसिंग को फील करना है, राइट। तो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक करना चाहते हैं फ्रेंड्स, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे for the best for you in life. Thank you. Thanks a lot. I love you all. Thank you.